हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आ गए हैं अगली वीडियो के साथ हम। और इससे पहले जो वीडियो हमने की थी उसमें कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे क्लास 9th के लाइन एंगल्स के, और उसके आगे जो क्वेश्चंस हैं हम 1 बाय 1 और लेके आ गए हैं। तो वेलकम है हमारी अगली वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 5 रेशियो 4 रेशियो 6 गिवन है। इफ एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड। ये आपके सामने फिगर है, इसमें एक्स वाई और जेड के रेशियो दिया गया है और आपको ईच एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है ना। चलिए देखिए, तो अगर देखते हैं रेशियो एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू एंड जेड इज इक्वल टू 5 रेशियो 4 रेशियो 6 दिया गया है। ठीक है ना। तो अब इसमें देखते हैं x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x एंड y इज इक्वल टू 4x एंड z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x, क्योंकि रेशियो में दिया गया है तो ऐसा हम लेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 5x प्लस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा, तो रीजन आप लिख सकते हैं बिकॉज लीनियर पेयर। क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखिए x की वैल्यू क्या है बेटा 5x प्लस 4x प्लस 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 को कितना हो जाएगा 15x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 यानी कि 180 अपॉन 15, 15 1 जा 15 और 15 2 जा x इज इक्वल टू आ गया 12 डिग्री ना, आ गया 12 डिग्री। क्लियर हो गया। तो x इज इक्वल टू 12 डिग्री है, तो यहाँ पर देखो बेटा x की वैल्यू कितनी थी 12, तो 5 मल्टीप्लाई 12 कितना आ गया 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखो ये कितना है 4x, तो y इज इक्वल टू अगर 4x है तो 4 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा 48। ये कितना हो जाएगा 48। कोई दिक्कत। एंड z इज इक्वल टू कितना है 6x, तो 6 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा 72। ये डिग्री कितना हो जाएगा 72 डिग्री। क्लियर हो गया। ये हमारे तीनों एंगल आ गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो कौन सा है। एक एडजॉइनिंग फिगर देयर कॉम्प्लीमेंट पॉइंट लाइन AB and CDEF इंटरसेक्ट एट द पॉइंट A O and the following angles is so that find the value of x y and z। इसकी वैल्यू निकालनी है y की, z की, t की और हमारी x की। ये हमारे सामने फिगर बना हुआ है, हमें 1 बाय 1 करके हम इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए अगर ध्यान से देखा जाए, अगर हम यहाँ पे ये ले लें COD, पहले लाइन लीजिए COD इज लीनियर। अगर हम पेयर ले लें कोई दिक्कत, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा पहले स्टेप में हमारा बेटा क्या बनेगा। देखो अगर ये एंगल 90 डिग्री का दिया गया है तो इसका मतलब है कि ये दोनों का सम कितना होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। तो z प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। पहले इक्वेशन हमें ये दी गई। क्लियर हो गया। आगे आते हैं। अगर देखा जाए BOA, अगर हम लाइन ले लें BOA इज लीनियर पेयर। BOA इज क्या है, लीनियर पेयर है, तो इसका मतलब है 90 प्लस 50 प्लस x कितना होगा 180। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 प्लस 50 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखो बेटा 90 40 कितना हो गया 140, x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 प्लस 40, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी ये माइनस होगा, कितना आ गया 40 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। क्लियर हो गया। दो वैल्यू, एक हमें x प्लस वाई जेड प्लस वाई बराबर 90 डिग्री हो गया, x की वैल्यू हमें 40 डिग्री दी गई। कोई डाउट। आगे देखिए अगर x की वैल्यू 40 डिग्री है तो हमारी y की भी डिग्री क्या होगी 40 डिग्री होगी। क्यों,
एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री और रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट। क्लियर हो गया, ये कैसे है वर्टिकली अपोजिट है। तो अब हमारे सामने जो वैल्यू हमको मिल गई, देखिए पहली वैल्यू हमें किसकी मिल गई, एक्स की मिल गई और हमें यहाँ पर हमारी वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया 40 डिग्री, 2 पॉइंट की हमको वैल्यू मिल गई। क्लियर हो गया। अगर आप पुट वैल्यू यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी है 40, अगर यहाँ पर वैल्यू 40 पुट कर दें तो जेड प्लस वाई बराबर 90, तो जेड प्लस 40 बराबर 90, तो जेड इज इक्वल टू 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। कोई दिक्कत, ये हमारी 40 डिग्री, ये हमारा 40 डिग्री, ये हमारा 50 डिग्री। में क्लियर हो गया, 3 वैल्यू हमारे सामने निकल के आ गई। अब बचती हमारे सामने कौन सी बेटा, टी की वैल्यू। चलिए टी की वैल्यू देखिए, टी कैसे निकलेगा। हाँ, अगर हम टी ऐसे निकाल, अगर हम सी ओ डी एक लाइन ले लें, इसको मैं रेस कर दूँ, रेस कर देना, ठीक है। चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ पे सी ओ डी एक लाइन ले ले, सी ओ डी लाइन लिखा हुआ है, सी ओ डी लाइन तो क्या हो जाएगा 50 प्लस एक्स प्लस टी, यानी कि यहाँ लिख सकते हो एक्स प्लस टी प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, एक्स बराबर हमने 40 डिग्री निकाली थी, तो 40 प्लस टी प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 90 प्लस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 180 माइनस 90, तो टी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। ये तीनों आपको वैल्यू आपके सामने आ गई, एक्स की वैल्यू 40, वाई की वैल्यू 40, जेड की वैल्यू 50 एंड टी की वैल्यू 90। केवल फिगर का गेम है, बस इसको आप समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए बस। देखिए अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द टू लाइंस AB and CD intersect the point of O such that the BOC is equal to 125 degree, find the value of x, y and z। तीनों की आपको वैल्यू फिर से फाइंड करनी है। थोड़ा सा फिगर चेंज किया गया और कुछ इसमें नहीं है। अगर देखा जाए, स्टार्ट करते हैं तो AOB एज क्या हो जाएगी लीनियर पेयर, लीनियर पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 25 कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा, देखो इसमें x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 25 और कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा बताओ 55, कितना आ जाएगा 55। ठीक है ना, x इक्वल टू कितना आ गया 55 डिग्री। ठीक है ना, अब x आ गया तो अब y निकाल लो, x आ गया है। अब यहाँ से आप क्या करो, इसका वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, x बराबर z क्या लिखेंगे बराबर 55 कितना हो जाएगा, क्या लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये दोनों क्या होंगे लीनियर पेयर होंगे, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y कितना निकल गया, z कितना निकला 55, तो ये हो जाएगा 55 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 55। ठीक है ना, तो कितना देगा y बराबर 125 डिग्री। ये तीनों क्वेश्चन आपके सामने हो गए।